हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। और आज मैं आपके साथ एनर्जेटिक कोड्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। टाइप ऑफ एनर्जेटिक कोड्स, ठीक है। तो आप सबको ही पता है कि हम जिन जिन लोगों से मिलते हैं या जिनसे भी कनेक्टेड होते हैं उनके साथ हमारी एक कॉर्ड जुड़ जाती है, राइट। लेकिन फिर जब कुछ चीज़ें ऐसी होती है, स्पेशली अगर कोई नेगेटिव आपकी लाइफ में है, मतलब जिनकी नेगेटिव एनर्जी अगर आपके अंदर ट्रांसफ़र हो रही है, तो वो जो नेगेटिव कोड होती है, मैं स्पेशली उसके बारे में अभी बताना चाहूँगी इस डायग्राम के हेल्प से। कि वैसे नेगेटिव भी नहीं बोल सकते हम उनको, टाइप ऑफ कॉर्ड ही बोल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ जो एनर्जी वहाँ से फ्लो होके आपके अंदर आती है, ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। और कितने टाइप के कोड्स होते हैं, हालांकि यहाँ पे मैंने कुछ ही डायग्राम शेयर की हैं जो जिस टाइप के कोड मैंने देखे हैं। मैंने अपनी जर्नी में, मतलब जिन जिन लोगों से मैं कनेक्टेड हुई थी, वो जो भी कॉर्ड का मैंने एक्सपीरियंस किया था, किस किस टाइप की कॉर्ड होती है और कैसे वो वर्क करती है तो वो तो आपको सबको पता ही है। खैर, कि जैसे समझ लो ये कोड पर्सन ए के साथ कनेक्ट हो गई और ये बी के साथ कनेक्ट हो गई, मतलब समझ लो कि ये एक एम्पाथ है, ठीक है, या एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है। और ये पर्सन बी है जिसका ऑरा बहुत नेगेटिव है, या जिसके अंदर पर्सन ए के लिए नेगेटिविटी है, या तो फिर उनके ऑरा में कुछ भी नेगेटिविटी है, ठीक है। और इनका ऑरा बहुत ही प्योर है, ठीक है। अगर इस टाइप का कुछ भी है, सो कैसे आपकी कॉर्ड यहाँ पे कनेक्ट होती है, पहले से कनेक्टेड होती है। फिर अगर आपका उनसे कर्मा क्लियर हो जाता है, आप उनसे कट कर लेते हैं, कॉर्ड भी कट कर लेते हैं। जैसे आपको पता ही होगा, कॉर्ड कटिंग मेथड आपने बहुत बार सुना होगा, आप भी कॉर्ड कट करते होंगे। लेकिन कॉर्ड कट करने के बाद भी अगर आपने उन लोगों को माफ़ नहीं किया है, समझ लो ये पर्सन बी की कॉर्ड पर्सन ए में आके जुड़ गई, ठीक है, और इन्होंने कॉर्ड कट कर दी, ठीक है। कॉर्ड कटिंग टेक्निक से इन्होंने अगर कॉर्ड कट कर दी है, तो फिर भी ये कॉर्ड बार बार कनेक्ट हो सकती हैं, जब तक कि पर्सन ए उनको पूरी तरीके से माफ़ नहीं कर देते हैं, ठीक है। माफ़ करने का मतलब क्या हो गया कि उनके प्रति थोड़ी सी भी बुरी भावनाएं नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर कनेक्शन भी आपने तोड़ दिया है, बातचीत भी बंद कर दी है, लेकिन मन में थॉट उठ रहे हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ये तो ऐसा निकला, मतलब वॉटेवर, जो ऐसे नॉर्मल हमारा जो माइंड हमको बार बार थॉट देते रहता है, ठीक है। तो वो आपको आपके थॉट पे भी अवेयर रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई बहुत ही नेगेटिव इंसान होता है जो आपकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपकी अपने अंदर खींच लेता है, क्योंकि वैसे भी और एनर्जी का तो रूल होता है कि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ ट्रांसफ़र होती है, राइट। और यहाँ से आपकी एनर्जी चली जाती है और यहाँ से उनकी नेगेटिविटी पूरी आपके ऑरा में घुसने लगती है, आने लगती है। अगर किसी के अंदर फियर है, किसी के अंदर एंगर है, तो उसकी वो सारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो सारी आपके चक्र में वो फिलअप होने लगती है, ठीक है। तो हाँ, मैं बात कर रही थी कि आप अगर कॉर्ड कट कर चुके हैं, फिर समझ लीजिए, बट फिर भी आपको कभी कभी लगता है कि आप अपनी खुद की एनर्जी में नहीं हो, या आपको अचानक से गुस्सा आ रहा है, मतलब वो आपको चेक करना है कि अगर बार बार आपके साथ ऐसी कोई चीज़ें हो रही, मतलब सिर्फ गुस्से की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। कोई भी आपको लगता है कि आप खुद की एनर्जी में नहीं है, आप बार बार अपना इनर वर्क कर रहे हैं, मतलब इतना इनर वर्क कर रहे हैं, तो भी आपका ऑरा बार बार वीक हो जाता है, आपकी एनर्जी बार बार लीक हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम एनर्जी लीक के बारे में ही एक्चुअली बात करना चाह रही हूँ मैं। सो बार बार अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी बार बार लीक हो रही है, तो आपको चेक करना है, अपने थॉट को देखना है कि क्या आपने आपके पास्ट के कुछ लोगों को माफ़ किया है पूरी तरीके से।
क्या आपने अपने कुछ पास्ट के कार्मिक जो आप जिनसे आप कॉर्ड कट भी कर चुके हैं, जिनसे आप मूव ऑन भी कर चुके हैं, लेकिन क्या आपने उनको पूरी तरीके से फॉरगिव किया है? अगर नहीं किया है, अगर आपके दिमाग में बार बार उनके थॉट कभी कभी आते रहते हैं, तो क्या होता है कि जैसे ही आपने बुरा थॉट क्रिएट करा, ठीक है, कभी कभी क्योंकि हमारा माइंड तो एक मशीन की तरह ही काम करता है और मन तो बहुत चंचल होता है, वो तो कुछ भी सोचने लगता है, राइट। तो अगर उसने पर्सन बी के लिए कुछ भी बुरा थॉट क्रिएट किया तो वो एनर्जी इन तक पहुंच ही जाएगी, ठीक है। और आप अगर वाइब्रेशन के इस लेवल पे है और ये वाइब्रेशन के इस लेवल पे हैं, तो आप अपने आप ही उनके वाइब्रेशन के लेवल पे पहुंच जाएंगे अपने आप ही। और स्पेशली अगर ये चीज़ें तब होंगी जब आप इस पर्सन से अगर डरने लगते हैं उनकी किसी भी चीज़ों की वजह से, ठीक है। कोई भी प्रकार का डर हो सकता है, चाहे उनसे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ें आपको पता चली हो उस बात का डर, या तो आपका कोई उनसे पास्ट लाइफ का कोई ऐसा इशू रहता है जिसका डर आप इस ज़माने में कैरी करते हो और इनके थ्रू वो डर ट्रिगर हो जाता है। तो भी एक तो फियर की वजह से आपकी कॉर्ड वहाँ पे तुरंत कनेक्ट हो जाएगी, भले ही आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप कॉल पे भी उनसे कनेक्टेड नहीं हैं किसी भी तरीके से। हाँ, आपने उनको आपकी लाइफ से हटा ही दिया है कैसे भी, बट अगर आप उनसे डरने लगते हैं तो भी उनकी कॉर्ड है वो आपके साथ कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। और उनके अंदर जो भी नकारात्मक एनर्जी है, अगर फियर की है तो फियर की, हेट्रेड की है तो वो, मतलब जो भी उनकी नेगेटिविटी है वो आपके चक्र में तुरंत ही भरने लगती है, आपके ऑरा में भरने लगती है, ठीक है। और दूसरा, अगर आपका हार्ट चक्र पे आप काम कर रहे हो, आप अपने हार्ट चक्र को ओपन कर रहे हो और उस वक्त भी क्योंकि हार्ट चक्र का प्रोसेस वैसे भी लंबा होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे ओपन होता है, वो तो आपको पता ही होगा। बट क्योंकि चक्र मेडिटेशन तो हर कोई करता है आपकी जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में। और उसमें आप अपने हार्ट पे भी काम करते हैं, क्योंकि फॉरगिवनेस के बिना तो आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ नहीं पाते हो। फॉरगिवनेस आपको हर मोमेंट पे आगे आगे चल के करनी ही है, क्योंकि जो नए लोग आएंगे वो कभी ना कभी शायद जाने भी हैं लाइफ से, जैसे आपका उनसे कर्मा ख़त्म होता है, ठीक है। आपका हार्ट चक्र पे आप काम करो, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, लेकिन आपने एक भी छोटा थॉट ऐसा क्रिएट किया इनके लिए, कोई भी छोटा सा थॉट कि मान लीजिए कि ये तो बहुत ही ऐसे हैं, ज़रूर मेरे बारे में चुगली कर रहे होंगे या वॉटेवर, मतलब कोई भी छोटा सा थॉट, ठीक है, तो भी आपका जो हार्ट चक्र है वो उनके लिए 0.1% भी, मतलब ये तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बट थोड़ा थोड़ा करके वो उनके लिए ब्लॉक होने ही लगता है। और फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है, समझ लो आपने ऐसे 10, 50, 100 थॉट क्रिएट कर लिए एक हफ्ते के अंदर, क्योंकि कभी कभी तो पता भी नहीं होता है ना कि दिमाग में चल क्या रहा है, अगर अवेयर नहीं है कि हमारे थॉट क्या चल रहे हैं, किसके प्रति क्या सोचा जा रहा है, राइट। समझ लीजिए 10, 50 थॉट क्रिएट कर लिए, तो जो इतना सा आपने एनर्जी क्रिएट किया था वो हेटरेड का, या तो जज करके उनको कुछ भी ऐसा नेगेटिव थॉट, ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि एक बाउल में आप एक कंकर डालेंगे और फिर धीरे 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 वो कंकर बढ़ते गए उसमें, राइट। तो एनर्जी का फॉर्म कितना हो जाएगा, मतलब वो इतने सारे पत्थर आप जमा कर लेंगे अपने ही हृदय में, अपने ही हार्ट में उस पर्सन के प्रति, ठीक है। तो यहाँ पे आपने नफरत की एनर्जी क्रिएट कर दी, मतलब कि अनफॉरगिवनेस, मतलब माफ़ नहीं किया है, ठीक है। और ऐसे तो हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं, एक तो नहीं होते हैं। तो इसलिए आपका हार्ट चक्र आप ओपन तो करियो, लेकिन वो सिर्फ आपके थॉट की वजह से भी ब्लॉक हो सकता है, ऐसा नहीं कि पूरा ब्लॉक हो जाता है, बट जैसे मैंने बताया 0.0001% इस तरह से भी वो थोड़ा थोड़ा करके इस पर्सन के लिए ब्लॉक होने लगता है, ठीक है। और जब ये चीज़ें होती हैं तो आपकी कॉर्ड उनसे कनेक्टेड ही रहती है। और अगर आप फियर में गए उसको लेकर, ठीक है, अगर आप फियर में गए
तो समझ मतलब तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनकी अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपके अंदर तुरंत ही ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? ओके, सॉरी तो फियर के टाइम पे उनकी अंदर की नेगेटिविटी आपके अंदर ज़्यादा आती है, ज़्यादा मात्रा में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके अंदर कौन सा डर है ऐसा जो आपको इनसे लेकर डरा रहा है, उसको निकालना ज़रूरी है। ठीक है, आपके अपने डर पे काम करना है और आप पहले तो अपने आप को इस डर से निकालना ही है। पहले तो अपने आप को ये बोलना है कि आई एम पावरफुल। ठीक है, भगवान के बच्चे हैं, ये भी भगवान के ही बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बुरा है, इस दुनिया में बुरा कोई नहीं है, सब भगवान ने ही क्रिएट किया है। ओके, लेकिन जहाँ पे एनर्जी शिफ्ट होती है, जहाँ पे एनर्जी चेंज हो जाती है, वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, तो वहाँ पे अपने आप ही कुछ लोग आपकी लाइफ से छूटते चले जाते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी का तो ये नियम है और सबको पता ही है। ठीक है, लेकिन अगर आपने फॉरगिव नहीं किया है इस पर्सन को, अगर आप के अंदर इनके लिए कोई भी डर है या कोई भी हीन भावना है, ग्रज है, मतलब अनफॉरगिवनेस, ठीक है, माफ़ किया ही नहीं है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं इनके प्रति, तो आपका ये जो एनर्जी का स्तर जो आप ऊपर उठा रहे थे, ठीक है, वो वाइब्रेशन का स्तर फिर से इनके लेवल पे आ जाएगा। जैसे कि अगर आप जॉय की एनर्जी में हैं, जो कि वाइब्रेशनल चार्ट के अकॉर्डिंग शायद 350 या 400 का लेवल है, ठीक है, एनर्जी का, और ये पर्सन फियर की एनर्जी में है, ठीक है, 100 की एनर्जी पे है। ठीक है, और अगर आप इनसे मतलब आपने कुछ भी ऐसा थॉट क्रिएट किया जिससे आपकी कॉर्ड जुड़ गई, ठीक है, फॉरगिवनेस नहीं हुई, या जैसे कोई पुरानी बात याद आ गई, और ऐसी कोई भी चीज़ें होती हैं कि कॉर्ड फिर से जुड़ जाती हैं। ठीक है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कॉर्ड कट कर दी तो वो हमेशा के लिए कट हो जाती है। नहीं, जब तक आप पूरी तरीके से माफ़ नहीं करते हैं उस पर्सन को, जब तक आप उनसे डरना नहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि फियर भी आपको लोअर वाइब्रेशन में ही तो लाता है, आपकी एनर्जी सीधी यहाँ पे आ जाती है, तो यहाँ पे भी आपकी कॉर्ड तो जुड़नी ही है, और फिर आपको ऊपर उठने में टाइम लग जाता है जब तक आप अपना डर नहीं हटा देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी होती है। और ये टाइप ऑफ कॉर्ड मैं क्यों बता रही हूँ कि इस तरह की अलग अलग कॉर्ड होती हैं, ज़्यादातर वो ट्यूब की तरह होती है जिसमें से एनर्जी ट्रांसफॉर्म होके एक दूसरे में पास ऑन होती है। ठीक है, तो इस तरह की ज़्यादातर जो नेगेटिव कॉर्ड्स होती हैं, जहाँ से वो नेगेटिविटी ही पास थ्रू होती है आपके अंदर, वो डार्क कलर की होती हैं, डार्क ग्रे, डार्क रेड, ब्लैक, इस टाइप की होती हैं, डार्क ग्रीन, डार्क येलो। तो इस टाइप के एनर्जी फॉर्म में मैंने इन कॉर्ड्स को बहुत बार देखा भी है, मतलब जब मैं कॉर्ड कटिंग वगैरह करती थी। और भी टाइप की कॉर्ड हो सकती हैं, ऐसा नहीं है, मैंने इतनी नोटिस करी है अब तक मेरी जर्नी में। सो मैं यहाँ पे जस्ट एक डायग्राम के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि इस तरह से होता है, और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, कि चाहे आप कितना भी समझ लो आपने अपनी एनर्जी हाई करके यहाँ पे पहुँच गए हैं, ठीक है, और इनसे पूरी तरीके से आपने कॉर्ड कट कर ली, सारी चीज़ें कट कर ली, बट फिर भी आपको इनके रिलेटेड कोई भी पुराना इंसिडेंस याद आ गया अचानक से 5-6 महीने बाद या 1 साल बाद, वॉटेवर, और आप उनसे डर गए, या तो आपके मन में थोड़ा सा भी एक बार भी ये आ गया कि इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, इसने मेरे साथ बहुत ये किया था, ये वो, मतलब दिमाग तो चलते रहता है, राइट। तो यहाँ पे फिर से आपके अंदर क्या आ गया, अनफॉरगिवनेस। ठीक है, स्पेशली आपका हार्ट चक्र जब ओपन होने की प्रोसेस में होता है तब ये चीज़ आपके साथ होती हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस ही ज़्यादा बता रही हूँ, और ये बहुतों के साथ होता है, बट लोग समझ नहीं पाते हैं, ये कभी कभी ये समझना डिफ़िकल्ट लगता है। सो और जब भी आप आपकी इस पर्सन की कॉर्ड अगर कनेक्ट होती हैं फियर की वजह से, या किसी भी वजह से, जो मैंने रीज़न बताया, ठीक है, फर्स्ट रीज़न तो है अनफॉरगिवनेस, ठीक है, माफ़ ना करना, ठीक है, सेकंड है फियर, ठीक है, और थर्ड है शायद जजमेंट करना, जज कर लेना, ठीक है।
अगर इन तीनों चीज़ों में आप बार बार इस पर्सन से कनेक्टेड होते हैं तो आपको कभी कभी ये भी फील होगा कि आपका जो सेक्रल चक्र है, सेक्रल और रूट चक्र का जो ये एरिया है आपका, ठीक है, नेविल से 2-3 उंगली नीचे जो हमारा सेक्रल चक्र का जो स्पेस होती है, वहाँ पे आपको बार बार वाइब्रेशन फील होगी और वो आपको साइन दे रहे होंगे आपकी बॉडी, और आपकी बॉडी आपको साइन देती है कि ये कॉर्ड कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है बार बार। तो इसको आप इस वे में मत समझिएगा कि आपका कोई चक्र ओपन हो रहा है। हमारा जो चक्र होता है वो जब भी ओपन होता है वो कभी भी स्पिन करता है, और वो भी हमारे बैक में, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारे बैक में, ठीक है, वहाँ पे वो इस तरीके से स्पिन करता है। वो आपको इस तरीके से स्पिन करते हुए फील होता है, वाइब्रेशन के फॉर्म में फील नहीं होता है, ठीक है। बट अगर आपको सेक्रल में बार बार वाइब्रेशन हो रही है आपका फ्रंट बॉडी पार्ट में, बैक में नहीं, ओके, तो समझ लीजिए कि वो कॉर्ड कनेक्ट हो रही है। और आपका माइंड भी, आपका सबकॉन्शियस भी आपको शायद बार बार उस पर्सन के थॉट या उसका चेहरा विजन में दिखा के आपको मार्क कराएगा। या तो वो इनर चाइल्ड इश्यू से वजह से वो डर गया है, मतलब हीलिंग की ज़रूरत है, कॉर्ड कटिंग की ज़रूरत है, या तो फॉरगिव करने की ज़रूरत है, ठीक है। हीलिंग मतलब डर निकालने के लिए, या तो आपका इनर चाइल्ड, या तो उस मोमेंट पे जो कुछ हुआ था उसकी वजह से आपके अंदर कोई डर बैठा हुआ था जो अचानक से अभी सरफेस पर आया है, जो आपको निकालना है, तब ये कॉर्ड आप पूरी तरीके से कट कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि डर की एनर्जी में ये दिक्कत होती है कि जब आप किसी से डर की वजह से कनेक्ट हो जाते हैं फिर से, यहाँ पे ये चीज़ें बार बार होंगी कि आप दिन में 10-50 बार कॉर्ड कट कर रहे हैं तो भी वो कॉर्ड बार बार जुड़ जाती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप फियर में हो। फियर में क्या होता है कि आपका ऑरा श्रिंक हो जाता है, आपका ऑरा छोटा हो जाता है, ऑरा में होल बन जाते हैं, ठीक है। तो आप बार बार अपना ऑरा लॉक कर रहे हैं, ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फिर भी एंट्री मिल रही है, यहाँ पे दरवाज़ा खुला हुआ है ना, कॉर्ड फिर से कनेक्ट हो जाती है। वापस से थॉट आया, वापस से कॉर्ड जुड़ गई, 5-10 मिनट में फिर से दिमाग ने कुछ थॉट क्रिएट किया, फिर से कॉर्ड जुड़ गई। तो वो अगर दिमाग बार बार थॉट भी क्रिएट कर रहा है तो उससे रिलेटेड में भी कोई फियर भी हो सकता है आपके सबकॉन्शियस में, आपका या तो आपके इनर चाइल्ड में, ठीक है। तो ये चीज़ें भी होती हैं, तो उसके रिलेटेड आपका फियर को लेकर जो भी हीलिंग प्रोसेस है वो आप फिर कर सकते हैं आगे। सो यहाँ पे मेन तो मुझे यही बताना था कि जब कॉर्ड कटिंग होती है तो एक बार में ही कभी भी कट नहीं हो जाती है। हाँ, अगर आपने किसी को 100% माफ़ भी कर दिया है और उनसे पूरी तरीके से आप फियरलेस हो चुके हैं, फिर ये कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप उसको भुला भी चुके हैं, ना उसको जज कर रहे हैं, ना उसको याद कर रहे हैं बार बार, ठीक है। याद करना मतलब एक सेकंड के लिए भी थॉट आना, बट वो थॉट सिर्फ आया और गया, ठीक है। आप वहाँ पे रुक गए, फिर से कुछ मेमोरी ताज़ा करने बैठ गए, तो फिर हो सकता है कि कॉर्ड कनेक्ट हो सकती है। उसमें अगर फॉरगिवनेस नहीं है या गुस्सा जुड़ा है या कोई भी ऐसे भाव आपके क्रिएट हो रहे हैं बार बार कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, इस वजह से मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, मतलब जो भी अगर ये चीज़ें होती हैं तो हो सकता है कि ये कॉर्ड फिर से कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। सो हमेशा के लिए आपको कॉर्ड कटिंग के लिए एक ही चीज़ काम आती है, चाहे आप कितना भी कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन कर लो या चाहे आप कितनी भी अपनी कॉर्ड कटिंग करने की प्रैक्टिस करते रहो, बट जब तक आप फियरलेस नहीं होते उस पर्सन से, जब तक आप पूरी तरीके से उनको माफ़ नहीं करते और जब तक आप उनको जज करना बंद नहीं करते, ठीक है, तब तक वो कनेक्शन हमेशा के लिए ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। वो एनर्जी लेवल पे आप उनसे जुड़े ही रहते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप अपने किसी भी कार्मिक से पूरी तरीके से उनको रिलीज़ करते हैं अपनी लाइफ से, तो ये 3 चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी, तभी आप अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने अपने एक वीडियो में भी दी है, जिसका टॉपिक है आप क्या कार्मिक रिलीजिंग या कार्मिक हीलिंग के थ्रू
जा रहे हैं। मैं वो वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, उसको भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू कोई भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो आप इन पे ही फोकस कीजिएगा, ठीक है। अपने माइंड पे ध्यान देना भी ज़रूरी है। हर पल अवेयरनेस में रहना ज़रूरी है कि आप क्या सोच रहे हैं, किन के बारे में आपके थॉट आ रहे हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।